हेलो दोस्तों, आज हम लोग बात करने वाले हैं कि नॉर्मल व्हाट्सएप में ऑटो रिप्लाई कैसे करें। जी हाँ, आपने बिल्कुल सही सुना, नॉर्मल व्हाट्सएप में ऑटो रिप्लाई कैसे करें। अब तक आपने सुना होगा कि जीबी व्हाट्सएप में ऑटो रिप्लाई होता है या बिजनेस व्हाट्सएप में ऑटो रिप्लाई होता है। अब एक नया फीचर आ गया है कि जिससे हम आप अपने व्हाट्सएप यूज कर रहे हैं, नॉर्मल व्हाट्सएप, उस व्हाट्सएप से आप ऑटो रिप्लाई कर सकते हैं। जी हाँ, तो आज हम एक ऐसी सेटिंग के बारे में जानेंगे कि व्हाट्सएप से ऑटो रिप्लाई कैसे किया जाता है। तो दोस्तों, स्वागत है आप सबका सिस्टम रफ्तार में। अगर आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को कर लीजिए सब्सक्राइब और बेल आइकन को ऑल कर लीजिए, ताकि मैं जब भी इस प्रकार का नया वीडियो डालूं तो सबसे पहले आप तक पहुंचे। तो बिना देरी के वीडियो को करते हैं स्टार्ट। तो सबसे पहले चले जाना है प्ले स्टोर में। प्ले स्टोर में जाने के बाद प्ले स्टोर में सर्च करना है और व्हाट्सएप ऑटो। व्हाट्सएप ऑटो जैसे ही सर्च करेंगे तो यहाँ बहुत सारे ऐप आ जाएंगे। बहुत सारे ऐप को इंस्टॉल नहीं करना है, व्हाट्सएप ऑटो को ऐप है उसी को इंस्टॉल करना है। इंस्टॉल करने के बाद कुछ परमिशन मांगेंगे, परमिशन को कर देना है अलाउ और कंटिन्यू कर लेना है। कंटिन्यू करने के बाद अब यहाँ आपको 4 ऑप्शंस दिख रहे होंगे, मेन्यू का, होम का और कॉन्टेक्ट का और सर्टिफिकेशन का। तो सबसे पहले हम लोगों को कर लेना है होम पे। होम पे आने के बाद जैसे ही होम पे आएंगे यहाँ बहुत सारे ऑप्शन दिख रहे होंगे। आप ये सब ऑप्शन आप इनेबल कर सकते हो अपने ऑटो रिप्लाई के अंदर। अननोन हो या आप कॉन्टैक्ट लिस्ट में जिससे भी आपको मैसेज कर रहे हैं और उनको चाहते हैं कि वो ऑटो रिप्लाई खुद से चले जाएं, तो यहाँ आपको एक सिंबल दिख रहा होगा, जैसे कि यहाँ आपको एक पेंसिल का दिख रहा होगा। पेंसिल पे जैसे ही क्लिक करेंगे तो यहाँ अपने हिसाब से आप अपने हिसाब से कस्टमाइज कर सकते हैं। कस्टमाइज करने के बाद चले जाना है कॉन्टैक्ट पे। कॉन्टैक्ट पे जैसे आएंगे तो कॉन्टैक्ट पे आने के बाद जैसे आप यहाँ आएंगे तो यहाँ देखिए आपको बहुत सारे ऑप्शंस दिख रहे हैं। एवरीवन का, माय कॉन्टैक्ट लिस्ट का, एक्सपेक्ट माय कॉन्टैक्ट लिस्ट का, एक्सपेक्ट माय फोन कॉन्टैक्ट लिस्ट का, इनेबल ग्रुप्स का। इन सारे ऑप्शन का मतलब यह है कि एवरीवन में जब करेंगे तो आपको कोई भी अननोन नंबर हो या नॉन नंबर हो, जब भी आपको मैसेज करेंगे तो उनको ऑटो रिप्लाई अपने आप चले जाएंगे। माय कॉन्टैक्ट लिस्ट में होते हैं क्या कि आप अपने हिसाब से कॉन्टैक्ट को सेलेक्ट कर सकते हैं। कॉन्टैक्ट को सेलेक्ट करने के बाद उसको ही ऑटो रिप्लाई जाएंगे। एक्सेप्ट माय कॉन्टैक्ट लिस्ट होते हैं कि जैसे कि आप मान लीजिए कि कोई आपको मैसेज किया और आपके कॉन्टैक्ट लिस्ट ने आपको मैसेज किया तो उनको भी ऑटो रिप्लाई चले जाते हैं। तो इनसे अच्छा होता है कि आप एवरीवन में कर लीजिए। एवरीवन में कोई भी मैसेज करे उनको आप ऑटो रिप्लाई और चले जाएंगे। और यहाँ एक सेटिंग और दिख रहे हैं, जैसे कि आपको ग्रुप इनेबल का। ग्रुप इनेबल का यह होता है कि जैसे आपको बहुत सारे फोन में बहुत सारे ग्रुप अपने अपने हिसाब से रखते हैं, तो जैसे ही आप यहाँ टिक मारेंगे तो वो सभी ग्रुप्स के अंदर भी ये ऑटो रिप्लाई सिस्टम ऑन हो जाएंगे। तो फिलहाल मैं यहाँ इनेबल ही रखता हूँ क्योंकि मुझे ग्रुप में मैसेज नहीं करना है, ऑटो कॉन्टेक्ट में करना है। तो और फिर चले जाता हूँ मैं होम पे। होम पे आने के बाद यहाँ आपको एक ऑप्शन दिख रहा होगा ऑटो रिप्लाई ऑफ। ऑटो रिप्लाई ऑफ है क्योंकि अभी आपने सारा चीज सेटिंग कर ली। सेटिंग करने के बाद अब इसको कर लेना है इनेबल। ऑन जैसे ही करेंगे अब यहाँ आपको दिख रहा है जैसे ऑटो रिप्लाई ऑन हो गया। यहाँ पहले ऑफ था और अभी ऑन हो गया। तो ये सब हो गया। और एक सेटिंग के बारे में जैसे यहाँ बता रहा हूँ, यहाँ आपको एक 3 डॉट दिख रहे होंगे। 3 डॉट पे जैसे ही जाएंगे तो यहाँ बहुत सारे ऑप्शन मिल जाएंगे आपको। तो यहाँ बहुत सारे ऑप्शन पे नहीं जाना, हम लोगों को जाना है सेटिंग पे। सेटिंग पे जैसे क्लिक करेंगे तो सेटिंग पे क्लिक करने के बाद यहाँ आपको बहुत सारे ऑप्शंस दिखते हैं। ऑटो रिप्लाई का ऑटोमेटिक ऑन हो जाता है। रिप्लाई टाइम, यानी रिप्लाई टाइम यह हो गया कि जैसे आप किसी को मैसेज किया और उसको सडनली मैसेज नहीं जाके डिले, मतलब 2 सेकंड 10 सेकंड या 1 मिनट डिले कर सकते हैं। आप उस हिसाब से अपने टाइम मैनेजमेंट कर सकते हैं। यहाँ आपको दिख रहे होंगे रिप्लाई हेडर एंड फोल्डर, ऐप सिक्योरिटी और डिस्प्ले थीम भी आप यहाँ से चेंज कर सकते हैं। ऐप सिक्योरिटी की बात करें तो ऐप सिक्योरिटी मतलब आप लगा सकते हैं। रिप्लाई हेडर फोल्डर मतलब होता है यह कि आप जैसे इसमें यहाँ क्लिक करेंगे तो यहाँ आपको दिख रहे होंगे रिप्लाई हेडर और रिप्लाई फोल्डर। मतलब यह होते हैं कि जैसे रिप्लाई हेडर ऑन करेंगे तो यहाँ आपको एक चीज दिख रहे होंगे, ऑटो रिप्लाई यहाँ दिख रहे हैं। और यदि इसको हम ऑफ कर देते हैं तो ये हट जाएंगे, मतलब सामने वाले को पता नहीं चलेगा कि ऑटो रिप्लाई जा रहे हैं या हम टाइप करके भेज रहे हैं। तो इससे बेहतर यह होता है कि आप ऑन ही रखिए ताकि उनको पता चले कि ऑटो रिप्लाई होते हैं। और फुटर का मतलब यह हो जाता है कि जैसे आप यहाँ आप जैसे हेडर हो जाता है ऊपर और फुटर मतलब हो जाता है नीचे। कि जैसे हम इसको ऑन करेंगे, जैसे इसको ऑफ कर दी, मान लीजिए जैसे मैं हेडर ऑन है ऑफ कर दी और फुटर को ऑन कर लीजिए, तो यहाँ आप आपको दिखाएंगे कि ये हमारे व्हाट्सएप ऑटो जो है वो नीचे आ गए। पहले ऊपर थे और अभी नीचे आ गए। तो फिलहाल मैं इन दोनों को ऑफ ही रखता हूँ। और फिर बैक चले जाने के बाद अब यहाँ आपको एक और चीज़ बताऊंगा मैं, जैसे यहाँ आपको नोटिफिकेशन दिख रहे होंगे। मतलब नोटिफिकेशन यह यहाँ बताएंगे कि आपके जो नंबर पे कितने मैसेज आए और ये ऑटो रिप्लाई कितने नंबर पे ऑटोमेटिक चले गए, कौन कौन नंबर पे कौन कौन मैसेज गए, ठीक ना। वो सारी चीज़ आपको यहाँ डिटेल बाय डिटेल में आपको पता चल जाएगी, चाहे वो नॉन में मैसेज जा रहे हो या अननोन में मैसेज जा रहे हैं। कि यहाँ आप अपने
डायरेक्ट मैसेज भी कर सकते हैं। सेंड वाले ऑप्शन पे जाएंगे, सेंड वाले ऑप्शन पे जैसे क्लिक करेंगे तो यहाँ अपना मोबाइल नंबर डाल के और जो भी मैसेज करना चाहते हैं सामने वाले को, जिनको भी मैसेज आप भेजना चाहते हैं तो उनको मैसेज आप यहाँ टाइप करके यहाँ से भेज सकते हैं। क्योंकि ये कोई एक्स्ट्रा ऐप नहीं है, ये एक व्हाट्सअप का ही एक वर्जन। जैसे व्हाट्सअप ने बनाया, व्हाट्सअप पहले बनाया, उसके बाद व्हाट्सअप बिजनेस बनाया और फिर इसके बाद व्हाट्सअप ऑटो बना दिए, ताकि बहुत सारे यूज़र को प्रॉब्लम होते थे कि कोई व्हाट्सअप यूज़ कर रहे हैं, कोई व्हाट्सअप बिजनेस यूज़ कर, तो व्हाट्सअप बिजनेस यूज़ करने वाले को तो वहाँ से ऑटो रिप्लाई दे देते हैं और व्हाट्सअप यूज़र को ये बहुत सारी दिक्कत परेशानी आती थी। तो जिसके कारण व्हाट्सअप ने एक अपना नया फीचर लॉन्च किया, जिसके कारण अब व्हाट्सअप यूज़र को भी ऑटो रिप्लाई मिल सकते हैं। अब यहाँ आपको एक चीज़ और बताऊंगा, जैसे आप सर्टिफिकेशन में चले जाने के बाद, और सबसे खास बात यह है ऐप की कि जैसे मान लीजिए आप कोई भी ऐप यूज कर रहे हो ना जिसमें चैट होते हैं, व्हाट्सअप यूज कर रहे हैं, बिजनेस व्हाट्सअप यूज कर रहे हैं, टेलीग्राम यूज कर रहे हैं, मैसेंजर यूज कर रहे हैं, इंस्टाग्राम यूज कर रहे हैं, ट्विटर, लिंक्डइन, मतलब चैट होते हैं, मतलब हम दूसरे पर्सन से ऑनलाइन बात कर सकते हैं। वहाँ पे ये सभी ऑटो रिप्लाई काम करते हैं। कोई भी वहाँ से इसको लिंक करना होता है और उसके बाद वहाँ से भी ये ऑटो रिप्लाई कर सकते हैं। तो एक तरह से ये मान लीजिए कि बहुत ही अच्छी ऐप है। और इसकी सिक्योरिटी की बात करूँ तो इस कोई थर्ड पार्टी एप्लीकेशन बिल्कुल ही नहीं है, क्योंकि ये एक व्हाट्सएप के जरिए बनाए गए हैं, जिससे कि आपका डाटा लीक होने का कोई चांस ही नहीं बनता। अगर आपको वीडियो अच्छी लगे हो तो अपने दोस्तों में शेयर करें और कमेंट करके बताएं कि आपको वीडियो कैसे लगे। और आज के लिए इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद।